हला नहीं कीजिए आप लोग। चलो देखो सामने देखो, ये प्रश्न जो है बाबू कितना नंबर है बताओ? 2 नंबर। 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है बोलो? हाँ, बड़ा कोण जो है छोटे कोण से कितना है, तो छोटका में कितना जोड़ देंगे? दोनों बराबर हो जाएगा ना बाबू। छोटका में कितना जोड़ देंगे? हो जाएगा दोनों बराबर। देखो कह रहा है कि सर जी दो संपूरक कोण, देखो मेरी बात सुनो, पहले देखो संपूरक की जब बात करें, किसकी बात करें? सामने देखो, इधर देखो सामने, अरे सामने देखना बाबू, कॉपी कलम छोड़ दो ना, सामने देखो अधिक समझ में आए। संपूरक की बात करें तो समझो कि 2 को जोड़ के 180, 2 को जोड़ के। जब पूरक की बात करें, अभी संपूरक की किया, हो सकता है कि पूरक के कर दे, यानी दोनों जोड़ के 90 डिग्री। जब दो कोणों का योग बाबू 90 होता है तो वे एक दूसरे के पूरक होते हैं, और जब दो कोणों का योग 180 होता है तो वो दोनों एक दूसरे के संपूरक होते हैं। थोड़ी सी बात को समझिएगा। देखिए तो प्रश्न नंबर कितना हुआ? 2 ना। तो बोल रहा है कि दो संपूरक कोणों का योग ना जी। क्वेश्चन कर रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण ना जी। चलिए देखिए, तो हम मानते हैं, सुनो हे बाबू, मानते हैं कि बड़ा कोण, माना कि बड़ा कोण ना बाबू, माना कि बोलो बड़ा कोण इक्वल टू कितना माने? एक मान लेंगे, याद है ना? बोले हैं जो पहले बोलेगा उसी को मानेंगे। बड़ा माना कि बड़ा कोण एक, तो छोटा कोण कितना होगा? छोटा कोण इक्वल टू हो जाएगा बाबू कितना? y। ठीक है, प्रश्न के प्रथम भाग से, प्रश्न के प्रथम भाग से, प्रश्न का प्रथम भाग कह रहा है कि सर जी दो संपूरक कोण, यानी जब भी संपूरक बोल दिया तो समझो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, यानी x प्लस वाई बराबर कितना हुआ? 180 डिग्री। समीकरण 1 मिल गया? नहीं मिला? क्या मिल गया आपको? समीकरण 1। कोनो दिक्कत है? चलिए देखिए, उसके बाद देखो बोला प्रश्न के अब दूसरे भाग से सुन, प्रश्न के दूसरे भाग से। तो प्रश्न का दूसरा भाग कह रहा है कि यदि हम लोग क्या करें बाबू, क्या मतलब बड़ा कोण जो है छोटे कोण से कितना अधिक है? 18 डिग्री। हम मानते हैं कि बड़ा कोण x है और छोटा कोण बाबू y है, तो ये छोटा में 18 जोड़ दे, बोलो तो कोनो दिक्कत है? 18 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? बोलो दोनों बराबर हो जाएगा। इसमें 18 जोड़ दीजिएगा, दोनों बराबर हुआ। अब बताओ y प्लस में इधर आएगा तो x माइनस वाई बराबर हुआ 18 डिग्री। ये समीकरण हुआ 2। कितना हो गया? समीकरण 2। अब बना नहीं लीजिएगा, x y का मान नहीं निकलेगा? निकल जाएगा ना? तो ये आपका x y का मान निकल जाए। चलिए देखिए तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, एक बार दोनों नोट कर लीजिएगा, एक बार दोनों नोट कर लीजिएगा। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहे एक क्रिकेट टीम के कोच ने, एक क्रिकेट टीम का कोच है, कौन है बाबू? कोच। देखिए क्रिकेट टीम ना बोला, हाँ कोच का मतलब होता है, सामने देखो, इधर छोड़ दो, कॉपी पे ध्यान और कलम से हटा दो, सामने देखो, हम जो समझा रहे हैं उस पे समझो। देखो कोच का मतलब हुआ कि जो टीम तैयार नहीं करता है, लीडर जिसको बोलते हैं, वो हुआ। तो एक क्रिकेट टीम का कोच है जिसने किया क्या बाबू, बात को समझना, कि 7 गो बल्ले यानी 7 गो बैट और 6 गेंद और 300 रुपया में खरीदा है। बात को तो नहीं समझना, ये नहीं बताया है कि ईगो का दाम कितना है, या खाली हम बल्ला का दाम कितना दिए हैं, या खाली हम किसका गेंद का दाम कितना दिए। बोला ना कि 7 गो बल्ला और 6 गो गेंद। आप जाओ किसी दुकान पे, ठीक है, और उसको आप 3800 रुपया दे दिए। कितना दे दिए? 3800 रुपया आप दिए, तो वो बोला कि देखिए इस 3800 रुपए में 7 गो क्या होगा? बल्ला होगा, यानी 7 गो आपको बैट मिलेगा और 6 गो गेंद मिलेगा। ठीक है, ये आपको कतई नहीं बताया कि एक का कितना है। नहीं बात समझ में आ रही? नहीं बताया ना? हम कहते हैं कि ठीक है चलो एक का नहीं बताया, अगर एक का मालूम चल जाए ना जी, और उसकी संख्या से गुना कर दें, मान लो एगो, हम लोग मान लेते हैं कि सर जी माना कि एक जो बल्ला था उसका कीमत जो था 50 रुपया था। कितना था? बात को तनी समझना, कितना था बाबू? तो कई गो बल्ला था? 7 गो। कई गो था? यानी टोटल बल्ले का मूल्य कितना हुआ? 7 5 35 350। अरे बोलो, समझ में आया? ये कैसे निकला?
ईगो का मालूम चला तो कितना का मालूम चला? चलो सब बताओ। हम लोग कहेंगे कि सर जी हम बल्ला का ना निकाल के गेंद का निकालते हैं। तो गेंद का निकालोगे तो आप कहोगे कि सर जी ईगो गेंद नोट था 100 रुपया का था, कितने का था? हम कहेंगे कि आपको 6 गो गेंद मिला, कै गो मिला? आप कितना से गुना करोगे? 6 से कितना हुआ? 600। तो एक का मालूम चल जाए तो आप उसकी संख्या से गुना कर दीजिएगा तो टोटल का मालूम चल जाएगा। चलो देखो, तो हम लोग मानेंगे पहले एक एक के, तो फिर पहले बल्ला की बात किया तो पहले क्या मानेंगे? बल्ला मानेंगे। सामने देखना, इधर जहां समझ में ना आए पूछना। देखो, माना कि बल्ले का मूल्य इक्वल टू कितना है बताओ? 100 रुपया है। कितना है? 100 रुपया। माना कि एक बल्ले ना जी, एक का हम लोग निकालेंगे, एक बल्ले का इतना हुआ, ठीक है। अब कह रहा है कि गेंद का भी बोला ना, तो माना कि एक गेंद का मूल्य इक्वल टू बोल बाबू 22 रुपया। एगो बल्ला के 100 रुपया, एगो गेंद के। बात मेरी समझ में आ रही है? तो हम लोग लिखेंगे फिर कहां से बाबू? प्रश्न के बोलो के प्रथम भाग से। तो प्रश्न का प्रथम भाग कह रहा है बाबू, बोला 7 गो क्या बल्ला ना, ईगो का 100 रुपया तो 7 गो के 7 नहीं। बात समझ में आई? एगो के कितना? 100 रुपया तो 7 गो के 7। क्यों 7x? क्योंकि 7 से हम लोग गुना करेंगे। कितना करेंगे? 7 से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 7x और प्लस के बोलो 6y इक्वल टू के 3800। आप कहोगे सर जी ये समीकरण 1 हुआ, 3800 क्यों लिखे? तो सुनिए, तो किया क्या था? 7 गो बल्ला खरीदा था, 6 गो गेंद खरीदा था ना जी, और टोटल का रकम दिया था 3800। बात मेरी समझ में आ रही? हम कहते हैं ईगो का मान लिए हम x, तो 7 गो के, ईगो का मान लिए y, तो कितना? 6y, यानी गेंद का कुल मूल्य 6y और बाबू बल्ले का 7y। 7 बल्ले 7x, 7x और प्लस के 6y बराबर कितना? 3800। कोनो दिक्कत है? ये प्रश्न का कौन सा भाग है? पहला भाग है। हम लिखेंगे प्रश्न के दूसरे भाग से। प्रश्न के दूसरे बोल बाबू भाग से। तो प्रश्न का जो दूसरा भाग कह रहा है, बोला उसने फिर से मतलब खरीदा है। तो उसने कितना खरीदा बताओ? उसने 3 बल्ले, अब की बार कई गो बल्ला खरीदे? 3 गो। अब 5 गो गेंद, कई गो? अब पैसा कितना दिया? 1750। तो 3 बल्ले मतलब 3x, अब 5 गेंद मतलब 5y, इक्वल टू कितना? 1750। नहीं बन जाएगा। तो ये समीकरण कितना हुआ? तो कोनो दिक्कत है? अच्छा बताओ, भाषा वाले क्वेश्चन का समीकरण बनाने में दिक्कत होगा? कोनो दिक्कत नहीं होगा? कोनो दिक्कत नहीं हो रहा? चलिए आगे बढ़, इसको सॉल्व कीजिएगा। सुनिए, क्वेश्चन कहा है कि सबको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि। नोट कीजिए।